हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेट की वीडियो में। आइए जानते हैं कि मंडे को जो है हमारा बाजार किस साइड से जो है ट्रेड कर सकता है और हमें किन सारे लेवल पे फोकस करके चलना होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैं पिछले 3 दिन के डेटा में आपको एक चीज़ ऐड कर रहा था कि बॉटम लेवल पे सेल मत कीजिएगा। मैंने ये नहीं बोला कि आप सेल मत कीजिएगा, बॉटम लेवल पे सेल मत कीजिएगा। जब भी आप देखेंगे डेटा की वीडियो, डेटा में ये रुझान देखने को आया कि जो लोअर लेवल है वहाँ पे जो हमारे एफआईआई हैं, जो एचएनआई हैं, वो कॉल ऐड कर रहे थे और इसी की बदौलत मैंने आपको बोला था कि आप बॉटम लेवल पे सेल मत कीजिएगा। मैंने रेजिस्टेंस पे जरूर सेल दिया। आप देख सकते हैं पिछले के दिनों में जो भी रेजिस्टेंस आए हैं वहाँ से मार्केट ने कुछ न कुछ आपको गिरावट जरूर दिखाए हैं, लेकिन अगर आपने बॉटम पे सेल किया तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ वहाँ पे हुई है। एक्सपायरी के दिन मैंने आपको मॉर्निंग से जो है बाई देना स्टार्ट किया था। फर्स्ट ब्रेकआउट जो है यहीं से आया था। ओपनिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो 39,400 के ऊपर जब मार्केट निकला तो अच्छी खासी तेज़ी दी और हमारा जो लेवल था 39,520 का जो है लेवल था कि यहाँ से अगर निकलेगा तो हमें एक अच्छी खासी जो है मोमेंट यहाँ से मिल सकती है। इसके बाद मार्केट ने फिर उसी लेवल को जो है रिस्पेक्ट दिया एंड अगेन जो नेक्स्ट लेवल था वो 40K के ऊपर था। यस्टरडे जो हम लोगों ने सेशन दिया था उसमें बताया था कि क्लियरली अगर गैप अप होता है तो कोई भी गिरावट अगर आती है आपके 39,900 आसपास तो आप वहाँ पे जरूर जो है यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट कीजिएगा। हालांकि आज की जो ओपनिंग थी वो 40,200 के आसपास हुई और वहीं से मार्केट जो है जस्ट एक रिबाउंड ट्रेड लेके और ऊपर से वन साइडेड ऊपर गया। और मैंने टेलीग्राम पे मॉर्निंग से ऐड करना स्टार्ट किया कि आज दोस्तों सेल नहीं करना है। इनफैक्ट मैंने आपको मॉर्निंग में एक 40,555 का जो है रेजिस्टेंस भी दिया, जिस समय मार्केट 40,553 एक बार जाके और वहाँ से 100 पॉइंट का फॉल दिया, लेकिन ये गारंटेड नहीं था। इसीलिए मैंने बोला कि सेल आज अवॉइड करेंगे क्योंकि आज हर लेवल पे पुट की सप्लाई थी और ये चीज़ मैंने आपको कल ही बताई थी। अगर आपने देखा होगा मेरे थंबनेल को जो मैं डेटा वाला सेशन देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफआईआई टर्निंग टू बुलिश और एफआईआई पुट की सप्लाई देने वाले हैं और मैंने स्पेशली टैग भी किया था टेलीग्राम पे। अगर आप नहीं है जरूर टेलीग्राम सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा। @NiftyView ID है या लिंक भी नीचे मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बताया था दोस्तों कि यहाँ पे पुट की सप्लाई होने वाली है। अब कई लोग सोचेंगे कि पुट की सप्लाई क्या होती है, तो पुट की दोस्तों सप्लाई ये होती है कि अभी आपको पता है कि एफआईआई बीते पूरे 1 महीने से ही जो है काफ़ी अच्छी खासी पुट जो है होल्ड करके चल रहे थे और अब जो है पिछले 3 दिन से लोअर लेवल पे जो है कॉल को एक्युमुलेट कर रहे थे। तो अब उनको जैसे लग गया कि अब मार्केट यहाँ से बॉटम आउट बना रहा है या कि एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है 500-600 पॉइंट की, तो वो जो उनके पास पहले से जो पुट है जो लोअर लेवल पे लिया हुआ है अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, वो सोचेंगे कि सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दूँ, सामने वाले को दे दूँ। यानी कि अब सामने वाले को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मार्केट फिर गिरेगा तभी तो उसका पुट बिकेगा। तो यहाँ पे अगर आज का डेटा हम देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रिटेलर के पास यहाँ पे पुट बढ़ के आने वाली है, क्योंकि कल की डेटा में भी मैंने बताया था कि जो रिटेलर हैं वो अब यहाँ पे पुट साइड यानी कि बेरी साइड पोजीशन जो है बनाना चाहते हैं और आज का डेटा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसी टाइप से आना चाहिए। तो डेटा जब आएगा तो मैं पोस्ट करूँगा, होपफुली मैं संडे को पोस्ट करूँगा बिकॉज मैं जर्नी में रहूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं टेक्निकल लेवल्स देता हूँ जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अभी राइट नाउ जो है मार्केट जस्ट 3 मिनट है क्लोज होने को। बैंक निफ्टी 40,573 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर आप देखेंगे अभी का तो अभी तक का हाई जो है 40,650 के प्लस तक गया हुआ है। तो कल के लिए यानी कि मंडे के लिए जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 41,114 का, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो जस्ट मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। 41,114 का जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और जो आपका सपोर्ट है दोस्तों वो है अब 39,920 का। मेजोर लेवल के तौर पे ये लेवल जो है मंडे के लिए निकल के आ रहा है। अब हमें एग्जैक्टली किस हिसाब से काम करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन चीज़ जो है दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो 2 सॉलिड कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने बहुत तगड़ा जो है कंसल्टेशन किया है और फाइनली ये कंसल्टेशन का लोअर लेवल था उसको भी मार्केट ने अभी रिट्रेस जस्ट लाइव में कर रहा है। मैं अभी जस्ट लाइव में इसको क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मूव कर रही है। तो ये एक तरीके से इसका रिट्रेसमेंट भी हो गया। तो अगर इन केस कोई गैप डाउन नहीं होता है ना, तो आपका जो बाइंग एरिया बनेगा वो 40,500 बनेगा। अगर कोई गैप डाउन होता है नीचे आता है तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 40,375 के पास होगा। अगर इन केस मार्केट 40,320 को ब्रेक करने लगता है तब हम यहाँ से व्यू चेंज करेंगे और ऐसा नहीं है कि बेरिश हो जाएंगे, सेल के लिए रखेंगे, लेकिन उस समय हम मैक्सिमम जो है 40K तक का वेट करेंगे एंड अगेन यहाँ से बाय इनिशिएट करेंगे। ये जो सेटअप है अभी यही कह रहा है। और अगर इन केस ये प्रोविजनल क्लोजिंग इधर आ जाती है, इसके ऊपर आ जाती है जो कि 40,600
45 प्लस का लेवल है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो ये ओपनिंग के साथ बाई बनेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे क्लोज करेगा तो पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा गैप अप दिखा सकता है। लेकिन गैप अप के बाद मार्केट एक मौका ज़रूर देता है और ब्लैंक ही जाने की ज़रूरत होती है वीकेंड पे, क्योंकि रिस्क होता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ब्लैंक जाइए। और अगर मार्केट 40,500 को स्टेबल होने के बाद, ऐसा नहीं कि ओपन हो, ओपनिंग के बाद BTST STBT को पहले काम कर लेने दीजिए। जो भी BTST लेके गया है, जो STBT करके गया है, उसको अपना लॉस बुक करने दीजिए, उसको प्रॉफिट बुक करने दीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। उसके बाद देखिए कि 40,500 का लेवल है, 40,500 का लेवल है, ये क्या होल्ड आउट हो रहा है? अगर होल्ड आउट हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से बाई कीजिए। 40,600 की या बेस्ट 40,500 की जो है सी बेस्ट होगी, क्योंकि 40,500 पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि पहले से डेटा वहाँ पे निगेटिव जो है था और 40,500 के कॉल सेलर हावी थे। मैंने प्रीवियस डेटा में भी दिखाया था कि ये जो कॉल सेलर है वो ट्रैप हो चुके हैं, और एज़ पर स्ट्रेटजी अगर ये निकलता है तो यहाँ से एक रिवर्सल स्ट्रेटजी बनेगी, जो कि हमने एक स्ट्रेटजी के माध्यम से बताया भी अपने चैनल पे दिया हुआ है। ऑप्शन की प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं उसको। तो फाइनली जो क्लोजिंग हुई है वो 40,604 के आसपास दिखाई दे रही है। तो सिंपल सा एक लेवल है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको 40,500 पे फोकस करना है। जब तक 40,475 होल्ड है तब तक हम यहाँ से लॉन्ग साइड ही लेके चलेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे कि मार्केट क्या कह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वेट करेंगे 40,320 का। अगर ये लेवल टूटने लगता है तो हम यहाँ से क्विक सेल कर सकते हैं छोटे मोटे टारगेट के लिए, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि रिस्क होगा। तो 40,320 अगर ब्रेक होता है तो एक बार और मार्केट को नीचे आने दीजिए, प्रॉपर देखिए प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। उसके बाद अगर मार्केट फिर ऊपर जाता है तो लॉन्ग करके ही काम करना ज़्यादा बेटर होगा, एटलीस्ट जब तक कि एक प्रॉपर इंडिकेशन या प्रॉपर कोई पैटर्न ना मिले। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,425 का, जो सपोर्ट है 17,050 का। जब मैंने एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट का टारगेट बताया था, आई एम जस्ट आस्किंग, क्योंकि मुझे उस समय वो टारगेट दिख रहा था। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दे देंगे, मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो लोग अपने लॉसेस को काट के एंड ब्लेम जो है सीधे मेरे ऊपर डालेंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले कॉल जो है लोगों को देना भी बंद कर दिया। लेकिन जो हमारे रेगुलर फॉलोअर उनको पता है कि सर ने अगर इंडिकेट दिया तो क्या करना है। सिंपल सा है, आपको मेरी बात याद रखनी है, वेट करना है, जब गाड़ी रनिंग में आ जाए तो एंट्री कर लो। अब देखिए ये गैप अप और गैप डाउन हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं, हम आपको एक परफेक्ट एनालिसिस दे सकते हैं जो कि मैं पिछले 3 दिन से दे रहा हूँ। आप किसी भी लेवल पे देख लीजिए तो मार्केट ऊपर ही गया है, और मैंने हर लाइन में यही ऐड की कि लोअर लेवल पे आपको बाई ही करना है, सेल करना है तो रेजिस्टेंस के तौर पे, और यहाँ के बाद इसके बाद तो हमने सेल भी हटा दिया। मैंने बोला कि बाइंड डिप का मार्केट जो अभी सेटअप हो चुका है। तो अभी निफ्टी देखिए फाइनली ओपनिंग के बाद ये कंसोलिडेशन करके और यहाँ से काफ़ी अच्छी जो है रैली आपको दिखाई दी, जो कि 17,320 तक का मैक्सिमम मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था। हालांकि इसने 17,360 जो है प्लस आज हिट कर दिया है। तो कल के लिए लेवल है, यहाँ से देखिए 30-40 पॉइंट के ऊपर की दूरी है, 17,420 एक रेजिस्टेंस है। अगर ये निकलेगा तो हमें अच्छी खासी और मूव दिखाई दे सकती है, एक स्विंग मिल सकता है। लेकिन अगर कोई करेक्शन है, कोई डिप आता है तो आपके लिए जो लेवल होगा, मोस्ट अवेटेड लेवल होगा, वो होगा 17,280 के आसपास का एरिया, यानी कि 17,300 के आसपास का एरिया। अगर यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे आके और जिगजैग वे में मूव करके और उसके बाद जब ऊपर निकलनी स्टार्ट करें तो हम यहाँ से जो है ज़रूर बाई करके जो है चल सकते हैं। हालांकि मार्केट अभी जस्ट 1-2 मिनट जो है और बचा हुआ है होपफुली, तो 1 मिनट बचे हुए हैं निफ्टी तक आते आते, तो मे भी हो सकता है कि प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ा ऊपर नीचे आ सकती है। राइट नाउ जो है बैंक निफ्टी जैसे 40,604 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो लेट्स सी कि कहाँ तक आती है। तो अगर निफ्टी इन केस मंडे को ओपनिंग के बाद इन केस कोई रिट्रेसमेंट देती है, प्राइस एक्शन करके ऊपर निकलती है तो जरूर बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल जो कि 17,275 का है, ये लेवल पहली बार में टूटेगा तो सेल अवॉइड करेंगे, ऊपर जाके फिर दूसरी बार टूटेगा तो फिर वो सेल सिग्नल कंफर्म हो जाएगा, फिर हम वहाँ पे सेल करेंगे। सेल करना होगा तो निफ्टी में ही हाथ डालेंगे, बैंक निफ्टी में अभी भी हाथ नहीं डालेंगे जब तक ये प्रॉपर इंडिकेशन ना मिले, डेटा में कुछ चेंज ना हो, ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 18,225 का, जो सपोर्ट है वो है 17,795 का। अब फाइनेंस निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा जो है ब्रेकआउट यहाँ पे किया हुआ है। फाइनेंस निफ्टी अगर एनी हाउ आपका 17,840 वगैरह के आसपास आती है तो बाई बनेगी, और ट्यूसडे को एक अच्छी खासी मूव मिलनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे ये काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन था, जिसका आज इसने
गैप अप के साथ ब्रेकआउट किया। तो अब जो 17,800 का एरिया है ये बहुत जो है बेहतरीन एक डिमांड जोन जो है क्रिएट हो चुका है। तो अगर इन केस यहाँ से 200 पॉइंट 150 पॉइंट की दूरी अगर आएगी तो बहुत अच्छा बाई बनेगा, मे बी आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ भी आता है जो कि 18,000 के आसपास का है, 18,000 पे भी फाइनेंस निफ्टी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना लिया होगा, तो 18,000 से लेके 17,960, ठीक है, ये एरिया भी बाइंग के साथ होगा। लेकिन अगर 17,955 कहीं ब्रेक होने लगा तो फिर ये मार्केट जो है फिर से सेल साइड आ जाएगा। और आज का जो डेटा है वो बता देगा कि किस साइड से जो है पोजीशन बनेगी। अब अगर इन केस मंडे को जो क्लोजिंग है सारे इंडेक्स की निगेटिव में आ गई तो समझिएगा कि मार्केट फिर नीचे चलेगा, एक स्विंग था। और अगर मंडे की भी क्लोजिंग पॉजिटिव है तो मैं संडे का जो सेशन दूंगा उसमें आपको वीकली लेवल बताऊंगा कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, फिर हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस ये रिवर्सल है या डेड कैट बाउंस है। तो तब तक बाउंस में अभी जो सेटअप है वो बाइंड डिप करके जो है प्रॉफिट होगा, लेकिन छोटे मोटे डिप में एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि जो ट्रेंडिंग मार्केट था वो आज का हो चुका है, क्योंकि यहाँ से बाई बना था। और अगर आपने यहाँ से बाई किया, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े थे तो ज़रूर आपने किया होगा, थोड़ा मोड़ा नहीं किया होगा तो एटलीस्ट लॉस नहीं किया होगा। बाकी आगे का जो भी इस टाइप का सेटअप होगा हम जरूर शेयर करेंगे। अब आगे की बात करेंगे तो 2 स्टॉक मेरे रडार पे है। पहला है ICICI बैंक जो कि बेहतरीन सेटअप के साथ निकल रहा है, 881 के ऊपर बाई बनेगा, 876 का एसएल होगा। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है बजाज फाइनेंस जो कि मेरे लिए ब्रेकडाउन का स्टॉक है, वेटिंग फॉर नेक्स्ट ब्रेकडाउन। तो इसको मंडे के लिए 5580 के नीचे 5580 के नीचे सेल कर सकते हैं, एसएल मेंटेन कर सकते हैं 5590 का, मात्र 10 पॉइंट का एसएल है। और ये जो एरिया ये यहाँ पे एकुमुलेट कर सकता है अपने आप को, और अगर ये यहाँ से निकलता है नीचे तो ये शार्प जो है फॉल देगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों इस एनालिसिस से जो है आपको हेल्प होगी। हेल्प हो रही दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, डेटा एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।